नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं। लगभग सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हनुमान चालीसा में हमारी सेहत से संबंधित रहस्य छुपे हुए हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए लाभकारी है। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल के समय में लोगों के मन में शंका, भय, निराशा, क्रोध और कई तरह की मानसिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम का अगर संतुलन बिगड़ जाए तो हमें रोग लग सकते हैं। तो ऐसे में हम आज ये जानेंगे कि किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा से हमारी सेहत को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा है आध्यात्मिक बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और दिमाग में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का हर रोज़ पाठ करना हमारी स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है और साथ में हमें आत्मिक बल भी मिलता है इससे। तो ये था इसका पहला फ़ायदा। इसका दूसरा फ़ायदा है मनोबल को बढ़ाना। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था और उस टाइम घंटी या ताली बजाना या दीप जलाना, रोशनी करना, ये सभी व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकालकर उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए उपाय थे। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा है भय और तनाव से मुक्ति। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई मन में अकारण भय हो तो उसको ये समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ हमें डर और तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो ये था तीसरा फ़ायदा। अब है चौथा फ़ायदा, ये हर तरह के रोग मिटाता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, या बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहे हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहो, हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी क्लेश हो या कष्ट हो वह समाप्त हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। मतलब ये कि दवा के साथ दुआ भी करें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये था चौथा फ़ायदा। पांचवा, हर तरह का संकट मिटता है। अब किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट हो या मानसिक संकट हो या प्राणों पर यदि कोई भी संकट आ गया हो तो ये पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये हमारे भीतर एक नए सिरे से आशा का संचार करता है, हमें उम्मीद देता है और हमारे हर संकट को मिटाने में मदद करता है। ये था पांचवा फ़ायदा। अब बात करते हैं छठे फ़ायदे के बारे में। ये बंधन मुक्ति का उपाय है। कहते हैं कि यदि आप रोज़ 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में लिखा ही है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे है बंदी वहाँ सुख होई। तो ये था छठा फ़ायदा। सातवां, ये नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ हम करें तो उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत होती है और सकारात्मक ऊर्जा ही व्यक्ति को लंबी उम्र जीने के लिए प्रेरित करती है। ये था 7वां फ़ायदा। अब बात करते हैं 8वें फ़ायदे की। ग्रहों के प्रभाव होते हैं दो। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर अलग अलग असर होता है। जब उसका बुरा असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। ये था 8वां फ़ायदा। अब बात करते हैं 9वें फ़ायदे के बारे में। घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी प्रकार का कलह है, कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति पैदा होती है, कलह मिटता है, घर में खुशनुमा माहौल पैदा होता है। ये था 9वां फ़ायदा। अब बात करते हैं 10वें फ़ायदे की। बुराइयों से दूर करता है। यदि हम निश्चय करके रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें तो धीरे धीरे हम बुराइयों से दूर होते जाएंगे। जैसे कुसंगत में रहकर कोई नशा करता हो, पराई स्त्री पर नज़र रखना, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालन। जब व्यक्ति इस तरह की बुराइयों से दूर होता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी सुधरने लगती है। तो ये हमने बात की आज 10 फ़ायदों के बारे में जो हनुमान चालीसा से हमारी सेहत को होते हैं। तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने से हम में आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। पवित्रता की भावना महसूस होती है, हल्कापन लगता है और खुद को हम निरोगी महसूस करते हैं। इससे हमारा डर दूर होता है, हमारा तनाव दूर होता है, असुरक्षा की भावना हट जाती है और जीवन में हर तरह के रोग से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना कि किस तरीके से हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, अगर हम उसका पाठ नित्य प्रतिदिन करेंगे तो हम बहुत सारे रोगों से दूर हो जाएंगे। और आशा है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।